माँ और रूबी की भी तैयारी हो गई है। घर में एकदम सुनसान, भयंकर वाली बारिश लगना शुरू हो गई। इस साल का पहला खिरकंडा। सुबह के 6 बज रहे हैं। आज पहाड़ों के मौसम की बात की जाए तो मस्त नीला आसमान दिखाई दे रहा है और साथ ही में पूरे बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं भाई। आज जो मदमेश्वर गए होंगे ना, उनको बहुत प्यारा सनराइज दिखाई दे रहा होगा भाई। आज अभी सुबह सुबह माँ और रूबी की भी तैयारी हो गई है भाई ननिहाल जाने की। ननिहाल मतलब माँ के मायके जाने की। अब 2 दिन फिलहाल घर में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ। पापा भी किसी काम से देहरादून गए हैं। फिलहाल मैं हो गया और हमारा मोंटी रहेंगे। बाकी ये लोग तो देखो भाई मस्त से तैयार हो गए हैं। अब ये भी निकलते हैं भाई। फिलहाल 2 दिन तक घर में एकदम सुनसान भाई। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। आज बहुत दिन बाद ऐसा कुछ मौसम दिखाई दे रहा है जब आसमान में ना कम ही बादल दिखाई दे रहे हैं। आजकल रेगुलर सुबह के टाइम पे बारिश हो रही थी, पूरे काले बादल दिखाई देते थे भाई। वैसे अचानक से इसलिए बना वहाँ जाने का प्लान क्योंकि ना कुछ दिन पहले मामा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज हो रखे थे भाई। फिर फाइनली अभी घर में आ गए हैं तो माँ ने सोचा भाई कि एक बारी वहाँ भी चलते हैं। दिन के अभी 11 बज गए हैं। बाकी देखो भाई जोर से ना धूप की चमक भी लग गई है। आज घर में अकेला मैं हूँ और साथ में मोंटी और एक गाय है हमारी भाई। तो गाय को अभी दोपहर के टाइम पे धूप भी हो रही है तो पानी भी दे देते हैं भाई। सुबह के टाइम पे मौसम बिल्कुल सही था। दिन आते आते देखो भाई ऊपर काले बादल लग गए हैं और नीचे से तो मौसम क्लियर है। ऐसे आप लोगों को बता दूं, मेरा ननिहाल है भाई कालीमठ घाटी में। हम लोग मदमेश्वर घाटी में पढ़ते हैं और ननिहाल है कालीमठ घाटी। कालीमठ घाटी का भी लास्ट सेकंड गांव जाल, उसके बाद जाल के बाद चौमासी पड़ता है तो जाल गांव है। कि चलते हैं गौशाला साइड, गाय को पानी देते हैं। अपने साथ साथ ज़रूरी है भाई अपने पालतू जानवरों का भी ध्यान रखना। तो बाकी निकलते हैं गौशाला साइड। अब गौशाला हमारे घर से ना सबसे नीचे पड़ती है तो रेगुलर पानी लाना ही पड़ता है भाई यहाँ। अब जब तक मैं यहाँ पे आया तब तक ताई जी भी आ गई भाई, क्योंकि माँ ने बोल रखा था ताई जी चाची लोगों को। और अंदर पे देखो घास भी डाला हुआ है। अब घर में ऐसा ही कुछ होता है। माँ ने ताई जी औरों को बोला था भाई तो वो लोग सारा काम कर देते हैं। मतलब कि मेरे को ना गौशाला का काम थोड़ा बहुत कम ही आता है। पहले किया है बट अब बहुत टाइम हो गया भाई जब से गौशाला का काम नहीं किया है। वो परिवार में मिल बांट कर ही होता है सब काम। भाई दादी औरों की गौशाला है। गौशाला के नीचे साइड देखो भाई यहाँ पर ढेर सारे आड़ू लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे आड़ू का भी टाइम होता है भाई। वो देखोगे आप लोग ना तो काफ़ी लगे हैं इस साल। अब फलों का हर साल क्या होता है कि एक साल बहुत सारे लगते हैं, दूसरे साल कम लगते हैं भाई। हमारे साइड तो ज़्यादातर ऐसा है। यहाँ बगल पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी सी ककड़ी की बेल है और ककड़ी की बेल पे ना यहाँ पे देखोगे आप लोग तो जो फुलार हैं वो लगना शुरू हो गई है इस बेल पे। वाह, मुझे लगता है इस बारी की ना पहली ककड़ी की बेल होगी जिसपे कि इतने सारे फुलार लगे हुए हैं। अब होता है ककड़ियों का टाइम, मज़ा आ जाती है हर दिन ककड़ी खाने में। बाकी चलिए भाई जल्दी जल्दी अब घर चलते हैं। जगह पे देखिए भाई इस साल का पहला खिरकंडा, ये देखिए कद्दू। इसके बाद पहाड़ों में कभी भी दिक्कत नहीं होती है सब्जियों की। ये पूरा एरिया पड़ता है भाई हमारे गौशाला का। बाकी सुबह का जो गौशाला का काम है वो कंप्लीट हुआ। मैंने नहीं, ताई जी ने किया बट हो गया सुबह का कंप्लीट। अब शाम के टाइम पे 3 बजे लगभग गाय को बाहर निकालना है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, माँ दिल तन बात ना कि यहाँ पर देखोगे 2 छोटे छोटे बिल्ले हो रखे। हेलो, अभी घर क्यों आए? अच्छा रिजल्ट है तो अनुज हो गया और सोनू घर आए हुए थे अपना 11th के रिजल्ट के लिए। साथ ही में देखिए आज मैंने सारे कपड़े बाहर पे डाले हुए हैं सुखाने के लिए। खाना बनाने का तो टाइम हो ही रहा है अभी 12 साढ़े 12 बजे खाना भी रख दूंगा। चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत बादल भी आ गए हैं भाई। तो जब भी धूप पड़ रही है बहुत चमचमाती हुई धूप पड़ रही है भाई। आजकल दिक्कत पता क्या होती है, जिस टाइम पे धूप पड़ती है ना उमस टाइप की होती है भाई। हवा नहीं चलेगी ना तो बुरी हालत हो जाएगी। और ऊपर मदमेश्वर घाटी से तो देखिए भाई बारिश भी आ गई है। अब कुछ ही देर में यहाँ भी आती है भाई। आज जितनी तेज वाली धूप लगी है ना इतनी तेज बारिश होगी सुबह से, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल साफ था, मस्त धूप लगी हुई थी। तो आज बारिश तो होगी तगड़ी वाली। चलिए दिन के 12:30 भी हो गए हैं। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है अब खाना बनाने की। एक चीज़ है, मुझे खाना बनाना ना सबसे इजी टास्क लगता है भाई, बहुत इजी। जब तक कि गैस में बन रहा हो। जैसे आग के चूल्हे में बनता है ना तब थोड़ा दिक्कत होती है, आग जलाओ फिर धुआं हो जाता है, गर्मी भी हो जाती है।
बट गैस में बहुत इजी है भाई। बाकी यहाँ पर तो मैंने दाल रख दी है, 2-4 सीटी भी मार दी हैं दाल ने। जैसे 2-3 सीटी और मारती है फिर उसको बाहर निकालते हैं। अब मैं खाना बनाना इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5-6 साल मैं कॉलेज में रहा हूँ भाई। मेरा BSc हो गया, फिर उसका मास्टर किया मैंने, उस टाइम पे हो गया, तो अकेला ही बनाता था मैं खाना। तो ये है, तो तब से खाना बनाना बहुत इजी है। मतलब चाहे वो रोटी हो चाहे चावल हो, बन जाता है आराम से। बाकी जब तक दाल होती है तब तक हम लोग प्याज टमाटर काटते हैं। चलिए प्याज टमाटर तो कट गए हैं, बाकी जल्दी जल्दी अब तड़का भी मारते हैं भाई। चलिए दाल तो उबलने लगी है। बाकी यहाँ पे देखो तब तक मैंने चावल भी धो दिए हैं भाई, इसको भी क्लोज करते हैं। चलिए दाल भी बस उबलने वाली है, चावल भी रख दिए हैं, थोड़ी देर में सीटी मारते हैं। सर तो सीटी मार रहा है, तब तक मैं ना मिर्चें निकालता हूँ भाई, भी निकालना ज़रूरी है, बाद में भी जाना है तो पहले ही निकाल देते हैं यहाँ नीचे से। जो थोड़ा बहुत मिर्च रहती है उनका पता लग जाता है, वो थोड़ा बहुत हार्ड रहती है। चलिए मिर्चियाँ भी निकाल दी। मिर्च के साथ ही में सलाद भी काटते हैं भाई। फाइनली सलाद भी कट गया है और साथ में यहाँ पर देखो भाई धनिया भी लगाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत धनिया भी निकालते हैं। ये देखिए, चलिए अपनी दालें बन के रेडी हो गई है और चावल भी रेडी हो गए हैं। इसमें फिलहाल ढक्कन लगा देते हैं, चावल को भी थोड़ा बहुत ठंडा होने देते हैं। लगभग सारे काम निपट गए हैं, थोड़ा बहुत ठंडा होने देते हैं और फिर खाएंगे भाई। बढ़िया। अब बाहर आते ही सामने मधेश्वर घाटी से देखिए भाई बहुत तेज वाली बारिश आ रही है, ठीक ऊपर टिंगरी बुग्याल से भी। अब कुछ ही टाइम में यहाँ पहुँचेगी ये बारिश। आज जितनी धूप हुई है उतनी बारिश होगी। मैंने बताया था थोड़ी देर में बारिश लगेगी ही लगेगी। सामने से देखिए बहुत तेज वाली बारिश आ रही है भाई। बाकी चलो कपड़े तो सब अंदर ही पे हैं, यहाँ कुछ इस जगह है भाई, 2 कपड़े इनको संभाल देते हैं। सामने से तो बहुत तेज वाली बारिश आ रही है भाई, आज दोपहर में तेज वाली बारिश लगने वाली है। अस्सी मिनट हुए, भयंकर वाली बारिश लगना शुरू हो गई है। अभी तक खाना भी थोड़ा बहुत ठंडा हो गया होगा, तो चलिए खाना खाते हैं अब। चलिए यहाँ पर सब चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, भी आ गया है, मट्ठा है, चावल है, पापड़ है, साथ में दाल है भाई। तो चलिए रखते हैं अब। साथ में मिर्च आ गई है, नींबू भी है और प्याज भी। तो चलिए मस्त से खाना भी रख दिया है। वाह भाई खुशबू तो बहुत गजब की आ रही है। देखते हैं बना कैसे है। चलिए आज बहुत दिन बाद अपने हाथ का बनाया हुआ खाना। गजब, साथ मठा। देखिए भाई 5 बज गए हैं और वापस से बाहर देखो अभी भी बारिश लगे जा रही है भाई। ऊपर से पूरे काले बादल हैं। आजकल मानसून के टाइम पे सबसे पहले यहाँ की बारिश ना ऊपर मधेश्वर घाटी में लगती है, उसके बाद यहाँ आती है भाई। ऊपर काले बादलों के नीचे देखो आप लोग जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी देखो अभी शाम के टाइम पे दिखना शुरू हो गई हैं भाई। वापस से बाहर देखो भाई पूरा कोहरा लग गया है और अभी ना तेज वाली हवाएं चलना शुरू हो गई है भाई। और नीचे से यहाँ पर नीला आसमान दिखाई दे रहा है। स्वेटर की ज़रूरत तो है भाई, आजकल मानसून के टाइम पे पहाड़ों में स्वेटर की ज़रूरत तो पड़ रही है जब बारिश और हवाएं चल रही है तो। और 5 मिनट ही हुए थे और कोहरा भी हट गया और सामने ना थोड़ा बहुत धूप भी दिखाई दे रही है भाई। और यहाँ नीचे के जो ये बादल है ना इतने स्पीड में मूव कर रहे हैं यहाँ से कि टाइम लैप लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम का टाइम हो गया है, बाकी आज आए हैं घर में दीप भैया। क्या हाल चाल? हेलो, बढ़िया बढ़िया। आज रात को ड्रोन चल रहा है भाई। आज तूने इनवाइट किया है ना। ठीक है। बाकी 2 मेहमान और हैं। हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया यार। और पहली बार आ रहे हैं हमारे घर अमित चाचू। क्या हाल चाल? बढ़िया यार, आपने बुलाया ही पहले। फॉरेस्टर साहब। नहीं यार, हम गार्ड साहब हैं। ना फॉरेस्टर हैं यार। माल दिखा रहा है।
कि कंत और कुछ खिला नहीं रहा तो नहीं हो रहा